नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल रीता एजुकेशन में। आपसे निवेदन है दोस्तों कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे और भी अन्य लोगों की मदद हो सके पढ़ाई करने में। चलिए आज हम शुरू करते हैं भक्ति काल का भाग 4। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुन के अति आतुर उठ धायो। है हरि भजन को परमान, नीच पढ़ पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। काहे को आर्य करत मेरे मोहन, यूं तो आंगन लोटी। जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर, यह बात तेरी खोटी। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुअन चलन रेनु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब अरब राय कर पान गहावत। डगमगाए धरे पाए हो, पाहुन कर दे तनक मयो। आर्य करे मनमोहन मेरो, अंचल आन गयो। मैया कवैं बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पेयत भई, यह अजहू है छोटी। खेलत में को काको गयो सैयो, धेनु दुहत अति ही रतिबाड़ी। एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहीं प्यारी ठाड़ी। देखरी हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगंज चपलाई। नहीं पटरत एक सैन, मेरे नयना बिरह की बेल बई। सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतारी गई। मुरली तऊ गोपालहि भावत, सुनरी सखी जतपे नंदन नाना भांति नचावत। यही बेरियां बनते आवते, दूरहि ते वह बैन अधर धरे बारंबार बजावते। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां आगे और हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ऊधो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहत की लागे, किन बेकाज ररो। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए। सोहृदय बूझे सांस न हासी, सुनहे कथा कौन निर्गुण की। रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत। तुम तरन की ओर दुरावत, रेख न रूप बरन जाके। नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसो को, तुम कबहू हो पावत। ऊनो कर्म कियो मातुल बदि, बदिरा मत प्रमाद। सूर श्यामे ते अवगुण में, निर्गुण ते अति स्वाद। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी। देखी नहीं ब्रज खोरी, मानो माई घन घन आंतर दामिनी। घन दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। प्रभु हों सब पति तन को टीको, हों हरि सब पाति तन को नायक। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावो। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावै। तज सेवा वैकुंठ नाथ की, नीच नरन कै संग रहे। जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको राजा राम कहे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे। जोई सोई कछु गावे, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहित मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। सूरदास की और अन्य पंक्तियां इस प्रकार हैं। फट न गई वज्र की छाती, कते सूल सहे। नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए, औचक ही देखी राधा। नैन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरिया कटिक पहिरे। बैनी पीठ रलत झकझोरी, लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे करे छूटत। हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर। जो समाचार कछु पाए, सूर मिलो मन जाहि जाए। सो ताको कहा करे काजी, ब्याहो लाख धरो दस कुंवर। अंतः कान हमारे, संदेशो देव की सो कहियो। जय जय रहो राज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार। यह असीस हम देत सूर, पुनु नाथ खसै नहि बार। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बारंबार लबालबत छाती। लोचन जल कागज मस मिल के, हुए गई श्याम श्याम को की पाती। बिहंस कहो हम तुम निहय अंतर, यह कह कैब उन ब्रज पठाई। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु मेरे अवकुल चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जा दिन पंछी उड़ जाए है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे
पातत झर जय है। चरण कमल बंदो हरि राई, काहे को गोपीनाथ कहावत। मधुकर तुम रस लंपट लोग, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। अति मलिन वृषभानु कुमारी, पिया बिनु संपिन कार्य रात। निस्दिन बरसत नैन हमार, हम सो कहत कौन की बातें। आयो घूस पड़ो व्यापारी, उर में माखन चोर गड़े। अब कैसौ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हुए जो अड़े। काहे को रोकत मारग सूधो, आए जोग बिसखावन पांडे। हम तो कान केल की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हमारे हरि हारिल की लकरी, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। पंक्तियाँ किसकी हैं? सूर की। दर्शन दे हो तो तेरी मुकत न मांगो रे। सिद्ध ना मांगो रिद ना मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा। पंक्तियाँ किसकी हैं? दादू दयाल की। रघुराज और कपिजन की अनूठी जोगती, मोहि लाग जूठी जाने जूठी। सूरदास की पंक्तियाँ किसकी हैं? महाराज रघुराज सिंह की। विमल बुद्धि गुण और की जो, यह गुण श्रवणन धरे। सूर कवित सुन कौन कहे, जो नहीं सिर चालन करहे। पंक्तियाँ किसकी हैं? नावादास की भक्तमाल से। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य है भागवत पुराण का 10वां स्कंद। सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समाधान। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, केल करधि मधुपान। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विद्यापति की पदावली से। मुरली बजाए रिझाए लई, मुख मोहन तै। गोपी रीझ रही रसा तनत, सो सुध बुध सब बिसराई। पंक्तियाँ किसकी हैं? बैजू बावरा की। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। पुष्टि मार्ग का जहाज है, जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। कथन किसका है? विट्ठलनाथ का। इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या काम से काम जीने की चाह, कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य थे। सूर वह के ऐसो घिघियात, काहे को हो कछु भागवत लीला वर्णन करी। कथन किसका है? बल्लवाचार्य का। सूरदास कृत सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 12। भक्तन को का सीकरी सु काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। पंक्तियाँ किसकी हैं? कुम्मन दास की। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाट सूर ने बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर के। भाव प्रकाश के रचयिता हैं हरिराय। बल्लवाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य थे कुंभन दास। तुम नीके दुहि जानत मैं गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। पंक्तियाँ किसकी हैं? कुंभन दास की। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहीं नींद न लीनी। पंक्तियाँ किसकी हैं? परमानंद दास की। कहा करो बैकुंठ जाय, जह नय नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कवि परमानंद दास की। राधे जू हीरावल टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक टट छूटी। पंक्तियाँ किसकी हैं? परमानंद दास की। मो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो, तहाई ठटक्यो। पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्णदास की। कंचन मनि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर, अधिक विराजत गोपी। पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्णदास की। चंद्रहास अग्रज सुहृदय, परम प्रेम पथ में पगे। नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की। भक्तमाल से। अष्टछापी कवियों में कौन कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध है? नंददास।
ताहि छिन उड्डराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रियाजन नायक नागरी नायक। पंक्तियाँ किसकी हैं? नंददास की। नव मरकत मन श्याम कनक मन गम ब्रजबाला वृंदावन को रीज मनहु परिहाय पहिराई माला। पंक्तियाँ किसकी हैं? नंददास की। नंददास रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? 5 अध्यायों में। प्रात समय उठी जसुमत जननी गिरधर सुत को करि सिंगार बसन भूषण सज फूलन रचे रचे पाग बनावती। पंक्तियाँ किसकी हैं? गोविंद स्वामी की। हे विधना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोहे यही ब्रज बसवो। पंक्तियाँ किसकी हैं? छीत स्वामी की। अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? कुम्भन दास के। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों में चतुर्भुज दास के स्फुट पदों को किन नामों से प्रकाशित किया गया है? तो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला। सनत या सनकादि संप्रदाय किस संप्रदाय का नाम है? निम्बार्क संप्रदाय का। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम था नियमानंद। किस कृष्ण भक्त आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो निम्बार्क को। वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की? आचार्य निम्बार्क के शिष्य श्री निवासाचार्य ने। नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है? रोला छंद में। पुष्टमार्गी कवि नंददास ने के किस कृति के आधार पर प्राय उनकी तुलना संस्कृत में कोमलकांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की? रास पंचाध्यायी में। वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली के रचयिता हैं निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? दाम्पत्य भक्ति को। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद में, राजस्थान में है जो। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन लेकर आया? परशुराम देव। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। पंक्तियाँ किसकी हैं? श्री भट्ट की। बसो मेरे नैनन में दो चंद गोर बदन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? श्री भट्ट की। गोर बदन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद। पंक्तियाँ श्री भट्ट जी की हैं। सतगुरु मार्यो वान भरे घर बन कछु न सहाय तन मन विकल सुपीड़ ते परसा कहिए काय। पंक्तियाँ किसकी हैं? परशुराम देव की। लागी प्रीति अपार सो अब मन अनत न जाए परसों बोले आन सो तो फिर श्याम रे आए। पंक्तियाँ किसकी हैं? परशुराम देव की। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। कहा कही नैनन की बात ये अलप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। पंक्तियाँ किसकी हैं? हित हरिवंश की। सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? हित हरिवंश की। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाट श्रृंगार है। हित हरिवंश जी की मृत्यु पर यह पंक्तियाँ किसने कही? हरिराम व्यास ने। कुंज केल मीठी है बिरह भक्ति सीठी ज्यों आग प्यास बिलास रार रस पीवत मिटे हृदय के दाग। पंक्तियाँ किसकी हैं? हरिराम व्यास की। राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज लीला नित्य व्यवहार के 4 तत्व हैं कृष्ण राधा सहचरी और वृंदावन। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र वृंदावन में है। अनन्य रसिक माल के रचयिता भगवत मुदित हैं। हरदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास हैं। किस संप्रदाय का एक नाम टट्टी संप्रदाय प्रचलित है? हरदासी संप्रदाय का। हरदासी या सखी संप्रदाय का। हरदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ निजमत सिद्धांत के रचयिता किशोर दास हैं। नाही द्वैताद्वैत हरि नाही विशिष्टाद्वैत बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। पंक्तियाँ किसकी हैं? भगवत रसिक रीतकालीन कवि महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कहे जाते हैं स्वामी हरदास। बिहार रसामृत के रचयिता संतदास हैं। भगवत भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने हरदासी संप्रदाय के किस कृष्ण भक्त कवि को रस सागर कहा है? तो बीठल विपुल को।
चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका समय है 1486 से 1533 ईस्वी। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विशंबर था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप, बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती। अचिंत्य भेदाभेद किस मत का दार्शनिक सिद्धांत है? चैतन्य गौड़ी संप्रदाय का। भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं जीव गोस्वामी। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का गोविंद भाष्य नाम ग्रंथ में व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा किसने किया? बलदेव विद्याभूषण ने। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किसकी है? ये गदाधर भट्ट की। भक्ति रसबोधिनी नामक ग्रंथ के रचयिता प्रियादास हैं। हित हरिवंश के हित 84 की प्रेरणा से चंद्र 84 नामक ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रगोपाल ने। जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजिय कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की विनय पत्रिका से। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करऊँ अब हरऊँ शोक समुदायी। पंक्तियाँ किसकी हैं? मानी जाती हैं मीराबाई की। इनका जन्म 1504 ईस्वी, उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की नामक स्थान पर, जो राजस्थान मेड़ता के समीप है। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मन रे परसे हरि के चरण सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। बिरहनी बाबरी भई ऊंची चढ़े अपने भवन में टेरत हाय दई जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी वनन कार्या हरे अविनाशी म्याओ म्हारो काल व्याल न खासी। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई सावन वहाँ उमग्यो म्यारो यड़ा भड़क सुब्या हरे आवड़ री घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। मैं महाने चाकर राखो जी चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं जोगी मत जा पाई परूं चेरी तेरी हो प्रेम भगत को पेड़ों ही न्यारों हमकूं गैल बता जा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मैं तो अपने नारायण की आपई हो गई दासी रे। यह विधि भक्ति कैसे होए मड़की मैल हियत न छूटी दियो तिलक सिर धोए। प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी जल जमुना वहाँ भरवा गया ता हती गागर माथे हेमनी थे तो पलक उधाड़ो दीनानाथ में हाजिर नाजिर की खड़ी साजनिया दुश्मन होए बैठिया सब नैन लगूं कड़ी। मीरा के पति थे महाराणा भोजराज। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन बार ये रसखान की आदि भक्ति पर रीझ कर यह किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। इन वार्ताओं को गोकुलनाथ कृत कहने का आशय इतना ही है कि ये उनके श्रीमुख से निःसृत हुई थी। इन वार्ताओं को लेखबद्ध हरिराय जी ने किया। गोकुलनाथ गोसाई विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। मानुष हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिनुपुर को तज डारऊं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन बेदरिया सुन चौगुन के चायन देखो सुनियो कबहू न हूँ वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गले पहिराऊं ओढ़ पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरऊंगी शेष महेश गणेश दिनेश सरेश जाहि निरंतर गावें ताहि अहिर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावें धरे भरे अति शोभित श्याम जू बैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी होती जू पै कुबरी हया सखी भरी लातन मुका बकोटती केती लेती निकाल हिये की सबे नक छेदी के कौड़ी पिराय के देती कार्य उपाय बास डोरिये कटाए नाहे उपजैगो बांस नाहे बाजे फेर बांसुरी रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो
कोटिक को हो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। जेहि बिनु जाने कछुई नहीं जान्यो जात विशेष। सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष। प्रेम फांस सो फांसी मरे सोई जिये सदाही। प्रेम मरम जाने बिना मरे को जीवत नाहि। भक्ति काल के अन्य प्रमुख कवि इस प्रकार हैं और उनके प्रमुख वीर काव्य पढ़ते हैं हम आगे। रणमल छंद, श्रीधर, विजयपाल रासो, नल सिंह का, विरुद्ध छहत्तरी, दुरसाजी आड़ा, राड़ा सा रासो, दयाराम का, रतन रासो, कुंभकर्ण का, खयाम खां रासो, ये न्यामत खां जान कवि का है। भक्ति काल के प्रमुख चरित्र काव्य इस प्रकार हैं, अब इनको पढ़ेंगे हम दोस्तों। प्रद्युम्न चरित्र, इनके रचनाकार सुधारू अग्रवाल हैं। पंचपांडव चरितरास, शालिभद्र सूरी, हरिश्चंद्र पुराण, जाखू मणिराड़, कुमारपाल रासो, देवप्रभ, कान्हड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ का। भक्ति काल के प्रमुख नीति काव्य इस प्रकार हैं। डूंगर बावनी 1486 ईस्वी, इनके रचनाकार पद्मनाभ हैं। कृपण चरित्र, पंचेंद्री बेल, ठाकुर सी। छीहल बावनी 1527 ईस्वी, छीहल। पंच सहेली की बात पंथी गीत, छीहल का है। रत्नावली दोहा संग्रह, रत्नावली का। तुलसीदास की पत्नी के ऊपर ये लिखा गया है। राजनीति के कवित्त देवीदास 16वीं शताब्दी, जमाल दोहावली जमाल का है। उदयराज को दूहा 1603 ईस्वी, उदयराज का है। कलिचरित बान का है। ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा ग्रंथ, प्रेमनामा ग्रंथ, गरजनामा, साखी बाजिद, ये बाजिद दादू के शिष्य थे, उनका ग्रंथ है। नवरस पद्यावली, समयसार नाटक, बनारसी विलास अर्धकथानक, भाषा सूक्ति, मुक्तावली, ये बनारसी दास का है। शालभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बालावबोध, ये राज समुद्र का है। भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम, कर्म संवाद, ये कुशलवीर के रचनाएं हैं। अकबर के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हिंदी कवि चतुर्भुजदास, आस्करण, पृथ्वीराज मनोहर, टोडरमल, नरहर, गंग बीरबल, ब्रह्म, तानसेन, रहीम, बेल, कृष्ण रुक्मणी, री दशरथ रावत, वासुदेव रावत के रचयिता हैं पृथ्वीराज। अकबर के राजकवि थे महापात्र नरहरि। किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा डाला था, तो गंग कवि को इनका नाम था गंगा प्रसाद। कवि गंग की कृतियां हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, गंग कवित्त नाम से प्रकाशित हुई। अर्थ बिना कवि बाक पशु प्रमाणीय पंक्ति किसकी है, गंग की। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाजरू धीर बंधैया। भूख में गंग नहीं भजन हूँ, बरन बन परत चारहूँ वेद तय भूख न्यारी, पंक्ति किसकी है, गंग कवि की। सत प्रश्नोत्तरी के रचयिता हैं मनोहर कवि। दोहावली, नगर शोभा, बरबय नायिका, वेद और श्रृंगार सोटा तथा वंदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम अब्दुल रहीम खानखाना, इनका मूल नाम है। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम जातकम के रचयिता हैं रहीम। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रहीम के संदर्भ में यह कथन किसका है, आचार्य शुक्ल का। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्तियां हैं होल राय की। ज्यों 84 लाख में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह, पंक्तियां किसकी हैं, रहीम दास की। कवित कहो दोहा कहो तुलय न छप्पय छंद, वृक्षो यह विचार के यह बरवय रस कंद, पंक्तियां किस कवि की हैं, रहीम दास की। काव्य कल्प दुर्मोर कवित रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। एक रूप हिंदू दुरक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मान कर भय एक सो दोय, पंक्तियां किस कवि की हैं, बनारसी दास की। दो भूले भरम में करे वचन की टेक, राम हिंदू कहे तुर्क सलामा लेख, पंक्तियां किस कवि की हैं, बनारसी दास की।
सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सेनापति की। ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं सेनापति। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्थ कथानक के रचयिता हैं बनारसी दास। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? केशव दास की। देखे मुख भावे अन देखई कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलों न चंदरी। पंक्तियाँ किसकी हैं? केशव दास की। केशव केवल उक्ति वैचित्य और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। उक्त कथन है आचार्य शुक्ल का। केशव केसिन अस करी बैरही जसन कराही, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कहे कही जाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो केशव दास की। मन मानिक महंगे किए सस्तो तृण जल नाज, याही ते हम जानियत राम गरीब निवाज। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रहीम दास की। सुरतिय नृत्य नागत्य यह चाहत सब कोय। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये पंक्तियाँ भी रहीमदास जी की हैं। ये पंक्ति दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इसको ध्यान में रखें। लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित के रचयिता हैं नरोत्तम दास। दीन देख सब दीन एक न दीन्यो दुसय दुख, सो अब हम कहें दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। बीरबल की मृत्यु पर यह सोटा किसने कहा? अकबर ने। शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जानो को आहे बसे को ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को ध्याम बतावत अपनो नाम सुदामा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नरोत्तम दास की। सुदामा चरित से। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सु पग धोए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नरोत्तम दास की। अलक शतक और तिल शतक के रचयिता मुबारक हैं। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक इस प्रकार हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं। श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय या सनत संप्रदाय, इसके निम्बार्क हैं। रुद्र संप्रदाय, इसके विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय, इसके मध्वाचार्य हैं। चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय, ये चैतन्य प्रभु का है। विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य। रामावत संप्रदाय रामानंद। सिख संप्रदाय नानक। उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है। सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह। निरंजनी संप्रदाय हरदास निरंजनी। लाल पंथ बाबा लाल दास। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास का। तपसी शाखा कीलदास। रसिक संप्रदाय अग्रदास। हरिदासी या सखी या टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास का। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। बाबरी पंथ बाबरी साहिबा। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और प्रवर्तक अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेदाभेदवाद चैतन्य महाप्रभु। बासर की संपत्ति उलुक ज्यों न चितवत पंक्ति किसकी है? केशव दास की। कवि सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। आचार्य केशव दास के रीति ग्रंथों का परिचय। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी नवरस का निरूपण है इसमें। कवि प्रिया में 1601 ईस्वी अलंकारों का निरूपण है। छंदमाला छंदों का निरूपण है। नखशिख केशव दास के ग्रंथ रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया रत्न बावनी वीर सिंह देव चरित विज्ञान गीता जहांगीर जसचंद्रिका नखशिख छंदमाला आदि। प्रवीण व सुंदरी मोहन को हिता की सबकी दीठी बचाई के गई झरोखन जहाँ की। पंक्तियाँ किसकी हैं? कृपाराम की। भक्ति काल में रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ इस प्रकार हैं, इनको हम पढ़ेंगे दोस्तों। हितरंगिनी 1541 ईस्वी, इसके रचयिता कृपाराम हैं।
सूरसागर नायिका भेद एवं श्रृंगार सूरदास हैं। साहित्य लहरी नायिका भेद श्रृंगार अलंकार इसके भी सूरदास हैं। रसमंजरी 1540 ईस्वी के आसपास नंददास की रचना है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, कविप्रिया 1601, छंदमाला ये केशवदास की रचना है। नायिका भेद नगर शोभा रहीम की रचना है। सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी, सुंदर कवि की राय की रचना है। रसकोश 1619, कविबल्ल 1647, सिंगार तिलक 1652 ईस्वी, रसमंजरी 1652 ईस्वी ये नियामत खां जान कवि की रचना है। सिकनक यानी नक्सिक वर्णन जो है बलभद्र मिश्र का है, केशवदास के अग्रज। श्रृंगार सागर 1589 ईस्वी, मोहनलाल मिश्र की है। तिलक शतक अलख शतक मुबारक कवि की है। संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचनाएं भक्तिकाल में दक्षिणी गद्य के रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं दोस्तों। मेरा जुल आशिकीन, हिदायतनामा, शिकारनामा, तर्जुमा व जुलूस आरिफिन इसके रचनाकार गेसूद राज बंदा नवाज हैं। कलिमतुल हकायक बुरहानुद्दीन जानम का ये ग्रंथ है। अहकाम मुसल्लात मौला अब्दुल्ला का ग्रंथ है। सबरस मुल्ला बजही का। तफसीर बहावी अब्दुस्समद का। संवत 1700 में पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य किसने लिखा? लालचंद्र ने। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज से। दक्षिणी हिंदी में किस कवि को शमसुल उशक भक्तों का सूर्य कहा जाता है? तो शाहमी जी राव जी को। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक चंद्र छंद वर्णन की महिमा के रचयिता माने जाते हैं गंग कवि। 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक बोरा बादल की कथा के रचयिता जटमल हैं। भक्ति काल में दक्षिणी हिंदी में रचित पद्य ग्रंथ जो इस प्रकार हैं दोस्तों। अब इनको हम आगे पढ़ते हैं। शहादुल हकीकत, कुलूब, खुशनामा, शहरे मरगूबल इसके रचनाकार हैं शाह मीरान जी। सुख सहेला बसियतुल हादी हर साधनामा इसके बुरहानुद्दीन जानम। कदमराव व पदमराव प्रेमाख्यान निजामी। कुतुब मस्तरी मुल्ला बजही की रचना है। मैना सतवंती ग्वासी की। चंद्रबदन व महियार मुकामी की है। कुल्लियाते शाही आदिल शाह दुती की रचना है। गुलशने इश्क अली नामा नुसरती की रचना है। यूसुफ जुलेखा हाशिमी की रचना है। लोक प्रचलित प्रेम कहानी लोरिक चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंदायन नामक प्रेमाख्यान लिखा। लोरिक चंदा की कथा को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी ने मैना सतवंती, बंगला के दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्राड़ी तथा फारसी के कवि हमीद ने अस्तनामा लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा का आधार भी यही कथा है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भारत का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस्थ साधना में रागात्मिक का भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। किस संत कवि जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? तो दादू दयाल की। दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल, जगजीवन दास।
प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं थीं दयाबाई, सैजोबाई, बाबरी साहिबा। प्रमुख संत कवियों का जन्म इस प्रकार है। कबीर का जन्म स्थान है लहरतारा काशी में, रैदास का भी काशी में, नानक तलवंडी, दादू अहमदाबाद गुजरात में, सुंदरदास दौसा जयपुर राजस्थान, मलूकदास इलाहाबाद, अक्षर अनन्य सुनेहरा दतिया में, धर्मदास बांधवगढ़, हरिदास निरंजी डीडवाड़ा, जम्बूनाथ पीपासर जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में, सींगा खजूर मध्य प्रदेश में। हरिदास निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ था। कबीर की रचनाओं के संस्करण इस प्रकार हैं। रचना संपादक कबीर वचनावली 1916 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके संपादक हैं। कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी, इसके बाबू श्याम सुंदर दास संपादक हैं। संत कबीर 1943 ईस्वी, इसके डॉक्टर रामकुमार वर्मा संपादक हैं। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत भक्त कबीर और मृत्यु स्थान कबीर, इनकी मृत्यु मगहर में हुई, सुंदरदास सांगानेर में, दादू दयाल भराने में, मीराबाई की द्वारका में। संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं उदयदास और मीराबाई, यानी उदयदास और मीराबाई के गुरु रैदास थे। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी, जायसी 1464 से 1542 ईस्वी, सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, मीराबाई 1516 से 1546 ईस्वी, तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। प्रेमाख्यानक कवि एवं उनके गुरु इस प्रकार हैं। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे, जायसी के शेख मोहिदी जिन्हें मोहिनुद्दीन कहते हैं, उस्मान के गुरु हाजी बाबा, रुक्मणी पुण्य वैसई मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। पंक्तियाँ किसकी हैं? कुतुबन की। मृगावती बलदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाए जय कठिन करेजा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? उस्मान की। चित्रावली से जानत है वह सिर जहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नूर मोहम्मद की। सूफी शब्द सूप से बना है, जिसका अर्थ है पवित्र होता है। रब सूप ऊन को भी कहते हैं। किन विद्वानों ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना? चंद्रवली पांडे ने, राम खेलावन पांडे ने। मोहिका हंसे सिक्के कोहरे। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जायसी की। प्रेम आख्यानक काव्यों का प्रधान रस श्रृंगार रस है। संत कवि एवं उनके गुरु इस प्रकार हैं, उनको हम पढ़ते हैं। संत कवि कबीरदास, इनके गुरु रामानंद, रैदास इनके रामानंद, पीपा रामानंद, धन्ना रामानंद, सींगा मनरंगीर, सुंदरदास दादू बुद्ध वृद्ध भगवान, मलूकदास पुरुषोत्तम, धर्मदास कबीर, रज्जब दादू। आचार्य भक्त एवं उनके गुरु रामानंद के गुरु राघवानंद, रामानुजाचार्य के कांचीपुर, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु केशव भारती, अग्रदास कृष्णदास पैहारी, तुलसीदास नरहरियानंद, इन्हें नरहरिदास भी कहते हैं, कृष्णदास पैहारी के अनंतानंद, नाभादास के अग्रदास, सूरदास के वल्लभाचार्य, नंददास के वल्लभाचार्य, हरिव्यास देव के श्री भट्ट। इसमें बुक में कुछ मिस्टेक दी है। इनके नंददास के गुरु विठल दास थे। हरिव्यास देव के श्री भट्ट, परशुराम देव के हरिव्यास देव। आचार्य भक्त और जन्म स्थान रामानुजाचार्य कांचीपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म कांचीपुर में हुआ था। मध्वाचार्य बेलीग्राम में दक्षिण भारत में, निम्बार्क निम्बापुर बेल्लारी जिला में, वल्लभाचार्य चंपारण रायपुर जिला में, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल में, सूरदास सीही ब्रज के निकट। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ ने। तुलसी की रचना एवं उनमें प्रयुक्त दोहों एवं छंदों की संख्या इस प्रकार है। बरबय रामायण, इसमें 69 बरबय छंद हैं। पार्वती मंगल में 164 छंद हैं। जानकी मंगल में 216 छंद हैं। दोहाबली में 573 छंद हैं। विनय पत्रिका में 279 छंद हैं। रामलला नैचू में 20 सरोह छंद हैं। कवितावली में 325 छंद हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में 49 दोहों के साथ
सर्ग हैं। वैराग्य संदीपनी में 68 छंद हैं। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसी ने कलियुग का वर्णन विशेष रूप से किया कवितावली व मानस के उत्तरकांड में। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह किस ग्रंथ में है? साहित्य लहरी में। सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद, श्रृंगार रस तथा अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो साहित्य लहरी में। पुष्टि मार्ग के जहाज कहलाते हैं सूरदास। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण, निर्गुण, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? वैष्णव संप्रदाय का। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। भारतवर्ष को लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। रीझ अपनी बूझ पर रीझ विचार विहीन, तै उपदेश न मानहि मोह महोदधि मीन। पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास की। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन राम भक्त के किस संप्रदाय के लोग देते हैं? तत्सुकी संप्रदाय के। जो तत्सुकी शाखा के लोग सीताराम को युगल सरकार का संबोधन भक्ति के रूप में मानते हैं। राम भक्ति की तत्सुकी शाखा में किस भाव की उपासना की जाती है? तो सखी भाव की। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम भक्त कवि अग्रदास की भक्त किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँच गए हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। भयों बिरह जल कोयलकारी, डार डार जो कूके पुकारी। पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? दास्य भाव की। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेल बधाई। पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति की। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। केशव दास को भक्ति काल के अंतर्गत किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। गे पदों की जगह कवित्व सभइयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि हैं रसकान। शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना है? पंचदेवोपासना। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मुख्य कारण था दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित कर दिया। अलवर संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है? केरल से। नानक दर्शन का सार तत्व किसमें निहित है? जपुजी में। संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की? तो कामनी रूप की। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? परशुराम चतुर्वेदी ने। सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित थे? कबीर से। संत लालदास की रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित हैं? लालदास की चेतावनी में। सूफी प्रेमवाद की विशेषता है परमात्मा को स्त्री एवं स्वयं को पुरुष मानना। पद्मावत में कुल कितने सर्ग या खंड हैं? 57। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा? श्री भाष्य। तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? श्री संप्रदाय से। निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं श्री निवासाचार्य, श्री औटुम्बराचार्य, श्री गोरखमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। हिंदी का जाति कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को।
रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। जयदेव कृत गीत गोविंद में कौन सा रस है? बसंत रस। भागवत में कौन सा रस है? शरद रस। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद को एक सुदृढ़ आधार किसने माना? रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी ने। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि माना? शुद्ध श्रृंगारी कवि। आचार्य शुक्ल ने और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना। इस पॉइंट को ध्यान में रखें। वल्लभाचार्य ने पुष्ट किसे कहा है? भगवत अनुग्रह या कृपा को। भक्ति के 3 भाग मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्ट मार्ग किसने माना है? वल्लभाचार्य ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ के ग्रंथ हैं श्रृंगार रस मंडन, नवरस सटीक, विद्वन मंडन, अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय, भक्ति हंस, भक्ति निर्णय, विज्ञप्ति निर्णय, ग्रंथ निबंध, प्रकाश टीका, सुबोधिनी टिप्पणी, षोडश ग्रंथ टीका इत्यादि। प्रसिद्ध गायक तानसेन को किसका शिष्य कहा जाता है? स्वामी हरिदास का। अष्टचाप कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नंददास को। नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचोदय किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। मीरा ने किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया? रणछोड़ मंदिर में, जो द्वारका में है। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली थी? विट्ठलनाथ से। सर्वप्रथम किस आचार्य ने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समारा करने की उद्घोषणा की थी? रामानुज ने। गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ है? भागवत का। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? नाथ मुनि का। वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों रामानुज, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य का योग कब से कब तक माना जाता है? 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय की स्थापना किसने की? चक्रधर ने। संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की? वारकरी संप्रदाय की। संत काव्य का प्रधान रस शांत रस है। कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवादी है। कबीर कुलटवासियों पर किसका प्रभाव है? सिद्धों एवं नाथों का। कौन सा शासक दादू की वाणियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? अकबर। सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है? रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा आदि। इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने अनहलक में खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया था? मंसूर। प्रेमाख्यान सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास किस शासक के समकालीन थे? दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वदर्शन संग्रह में। तो ही छाड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंप तुम ठाऊं। पंक्ति किसकी? ईश्वरदास की। सत्यवती कथा से। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, 100 पे चढ़े जो सिर सो चढ़ा। पंथ सूर्य कर उठा अंकरू अकूर, चोर चढ़े कि चढ़त मंसूरू। पंक्तियाँ किसकी हैं? जायसी की। पद्मावत में हीरा मनतोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप में वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने दी? आचार्य शुक्ल ने। मंजन कृत मधुमालती में किसने विशेष नवीनता क्या है? नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक और उपनायिका को भी स्थान मिला है। पद्मावत में सिंगलदीप और चित्तौड़ क्रमशः किसके प्रतीक हैं? हृदय और शरीर के। पद्मावत में सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है और चित्तौड़ शरीर का। पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा जाता है खंड। संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यानों में केवल 2 ही ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है, पद्मावत और छिताई वार्ता में। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य के अनुपम निधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत।
अष्टछाप के कवियों का कार्य कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में आठों पहर प्रभु की सेवा करना। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? निम्बार्क ने। जिन श्रुत के अनुसार सूरदास ने कितने पदों की रचना की? 1.25 लाख पदों की। सूरसागर की उपलब्धि प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? 10,000 लगभग। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? राग कल्पद्रुम, जो कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? वात्सल भाव की। सूरदास ने अपने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की? 3। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? कृष्ण गीतावली में। अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? परमानंद दास। रीतकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? तो बरकत उल्लाह प्रेमी। आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि रत्नाकर, उद्धव शतक, रमाशंकर शुक्ल, पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी। तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं? तो 12 ग्रंथ। तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं? 12। तुलसीदास की गुरु परंपरा का सही क्रम है राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, जिन्हें हम नरहरिदास भी कहते हैं। तुलसीदास रूपकों का बादशाह तुलसीदास कहलाते हैं। संत जंबुनाथ के शिष्य हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग हैं। जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। धूनि अवरेक कवित्व सुन जाती, मीन मनोहर ते बहुभांति। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। कवि न होई नयन चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की। संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर। पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास की। भाका बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। कामे नार प्यारे जिमे। पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। भाका बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाका कवि भो मंदमति तेहि कुल केशव दास। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? केशवदास की। हिंदी रीत का परंपरा का आरंभ किससे होता है? कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि के दृष्टि से केशवदास से। आगे अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि से। कीने प्रकृत जन गुणगाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास की। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो रहीमदास की। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा भक्ति काल भाग 4 समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में रीतकाल लेकर प्रस्तुत होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।